नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। साल के शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी सभी जातिगत समीकरणों को साधने में जुटी है। बीजेपी की खास नजर ओबीसी में आने वाली जातियों पर है। इसीलिए बीजेपी यूपी के सभी 75 जिलों में 75 ओबीसी सम्मेलन करने जा रही है। यूपी की सियासत में जहां सपा बसपा अगड़ी जातियों को साधने में जुटी हैं, वहीं बीजेपी ने अपना पूरा फोकस ओबीसी और अति पिछड़ी जातियों पर कर दिया है। बीजेपी यूपी में सभी 75 जिलों में 75 ओबीसी सम्मेलन करने जा रही है। सम्मेलन पितृपक्ष के बाद नवरात्र के शुभ दिनों में शुरू होंगे। इस ओबीसी सम्मेलन में केंद्र व राज्य सरकार के पिछड़े वर्ग के मंत्री शामिल होंगे। फिलहाल योगी मंत्रिमंडल के सभी 29 ओबीसी जाति के मंत्रियों को अपनी जाति के लोगों को साधने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जबकि सम्मेलन यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में पूरा होगा। 2014 में जब अमित शाह को लोकसभा चुनाव के लिए यूपी प्रभारी बनाया गया था, उस वक्त भी पूरी रणनीति ओबीसी वोट बैंक को लेकर अपनाई गई थी। 2017 और 2019 के बाद एक बार फिर बीजेपी उसी रणनीति के तहत जातियों को साधने की कवायद में जुट गई है। भाजपा का फोकस 54% वाले ओबीसी वोट बैंक पर है, लिहाजा पार्टी ने इस 54% को साधने के लिए 75 जिलों में 75 सम्मेलन करने का कार्यक्रम बनाया है। योगी कैबिनेट में दूसरे विस्तार के बाद कुल मंत्रियों की संख्या 60 हो गई है। इनमें 29 ओबीसी मंत्री हैं। इन मंत्रियों को इस सम्मेलन को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के पिछड़े समाज से आने वाले मंत्री भी इन सम्मेलनों में शामिल होंगे। बीजेपी के ओबीसी सम्मेलन में उसके पिछड़े वर्ग के नेता इस वर्ग के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे। केंद्र और बीजेपी की सरकार ने इस समाज के लिए क्या किया है, इस बारे में जानकारी दी जाएगी। इन सम्मेलनों के जरिए बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में 50% से अधिक वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने बताया कि पार्टी की प्लानिंग इस सम्मेलनों को उन इलाकों में करने की है जहाँ पर ओबीसी समुदाय के लोग सबसे ज्यादा हैं। हर जिले में पिछड़े वर्ग की संख्या एक बराबर नहीं है। जिलों में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर इनकी संख्या ज्यादा है। उन्हीं इलाकों में इन सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। मान लीजिए अगर निषाद सम्मेलन करना है तो ये वाराणसी या प्रयागराज में होगा, क्योंकि मल्लाह समुदाय के लोग गंगा के किनारे बड़ी संख्या में रहते हैं। बीजेपी का फोकस ओबीसी वर्ग की उन जातियों पर होगा जिनकी संख्या कम है, लेकिन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में निर्णायक स्थिति में है। बीजेपी के नेता इन्हें जोड़ेंगे। इन वर्गों को भी सरकार और संगठन में प्रतिनिधित्व बीजेपी ने अपना रुख साफ कर दिया है। बहुत कम आबादी वाली जातियों की गोलबंदी भी चुनावी नतीजों को प्रभावित करेगी। ये वो जातियां हैं जिन्हें पिछड़ों में कुछ बड़ी आबादी वाली जातियां अपनी उपजातियां भी बताती हैं। इनकी आबादी आधा फीसदी से लेकर 1.5% के बीच है। बीजेपी इन जातियों के सम्मेलन के जरिए इन्हें साधने की कोशिश करेगी। 2014 के बाद से ही खासकर यूपी में ओबीसी जातियों को बीजेपी के साथ जुड़ गई थी। अभी कुछ दिन पहले हुए मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में भी ओबीसी जातियों को खास तवज्जो मिली थी। यूपी विधानसभा चुनावों से पहले अखिलेश यादव और मायावती सवर्ण वोटरों को रिझाने में लगे हैं, तो वहीं बीजेपी ओबीसी जातियों को अपने पाले में करने में जुटी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। जय हिंद। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।